संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? प्रारंभिक समाज में अंतरक्रिया, सहयोग, संघर्ष, शक्ति ही अधिकार है। अराजक समाज, नियम विहीन समाज, ऐसी स्थिति में राज्य की धारणा, विधि निर्मित करने की शक्ति, दंड देने की शक्ति। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: निश्चित भूक्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। कॉन्स्टिट्यूट ढांचा बनाना। मॉन्टेस्क्यू आधुनिक काल में शासन प्रणाली की सलाह। संविधान व संविधानवाद 2 अलग अलग अवधारणाएं आईं। संविधान या संविधानवाद की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन अलिखित संविधान, अलग अलग समय पर नियम बनाए गए। 1928 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान का आशय: राज्य का सर्वोच्च कानून, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में शासन प्रणाली के स्वरूप और उसके उद्देश्य का उल्लेख होता है। प्रत्येक शासन प्रणाली की विशेषता के रूप में देखा जाता है। संविधानवाद संवैधानिक सरकार का आशय: निरंकुश शासन या मनमानेपन का विरोध, सीमित सरकार की धारणा, विधि की सर्वोच्चता पर बल, व्यक्ति का शासन नहीं विधि का शासन, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मूल विशेषता के रूप में देखा जाता है। संवैधानिक कानून एवं साधारण कानून में अंतर। संवैधानिक कानून जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो। साधारण कानून संविधान द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के अधीन विधायिका द्वारा निर्मित कानून। लिखित संविधान निश्चित समयावधि में किसी विशेषीकृत संस्था द्वारा लिखित रूप में निर्मित संविधान, जैसे अमेरिका का और भारत का। अलिखित संविधान परंपराओं, प्रथाओं और अभिसमय पर आधारित, निश्चित समय में किसी विशेषीकृत द्वारा इसे निर्मित नहीं किया जाता है। ब्रिटेन का संविधान। लोकतंत्र सामान्य शब्दों में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में जनता के निर्वाचित, जीने का तरीका, मूल्य व्यवस्था, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार। लोकतंत्र का स्वरूप: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां जनता द्वारा सीधे नीति निर्धारण में भागीदारी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा नीति निर्माण। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षण: आरंभन जब किसी विषय पर जनता द्वारा विधि निर्माण की पहल की जाती है, जैसे लोकपाल आंदोलन। प्लेबिसाइड जनमत संग्रह, राजनीतिक या राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता। जनमत संग्रह किसी विषय पर जनता की राय ली जाती है। प्रत्यावर्तन निर्वाचित प्रतिनिधि को निर्धारित कार्यकाल के पहले वापस बुलाना। राजनीतिक लोकतंत्र निर्वाचित सरकार का जवाबदेह होना, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र जहां सामाजिक आर्थिक संस्थाओं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। लोकतंत्र सामाजिक समझौता, सरकार सेवा प्रदायक के रूप में और नागरिक कानूनों का पालन करने वाले। सेवा प्रदायक के रूप में सुरक्षा प्रदायक, जैसे कि पुलिस राज्य, यदि पुलिस राज्य में, और आधारभूत जरूरत गुणात्मक जीवन कल्याणकारी राज्य। यदि सरकार अपनी भूमिका निभाने में विफल हो जाए तो नागरिकों के पास विकल्प क्या होगा? निकासी आवाज़ उठाना। नागरिक सरकारी व्यवस्था से बाहर निकलने का प्रयास कर सकता है, अन्य वैकल्पिक संस्थाओं की तलाश करेगा, मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। कर चोरी सरकारी संस्थाओं की बजाय निजी संस्थाओं को वरीयता देगा। निष्क्रिय नागरिक निर्धन लोकतंत्र। आवाज़ उठाना सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध, सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, सामाजिक आंदोलन, सोशल मीडिया, आरटीआई का प्रयोग करेगा। सक्रिय नागरिक जीवित लोकतंत्र। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सूचकांक, ऑक्सफैम सर्वे की रिपोर्ट। संविधान की प्रस्तावना
प्रश्नों की प्रकृति, प्रस्तावना का विचार और महत्व, प्रस्तावना के संबंध में विचारकों की राय, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द तथा उनका अर्थ, शब्दों का क्रम बताइए, प्रस्तावना के संबंध में न्यायिक निर्णय, प्रस्तावना की प्रकृति, प्रवर्तनीयता, संशोधन। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना का महत्व, संविधान की शक्ति के स्रोत का उल्लेख, हम भारत के लोग, संविधान के निर्माण की तिथि का उल्लेख 26 नवंबर 1949, संवत 2006 विक्रमी माघ से शुक्ला सप्तमी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तीसरा, शासन प्रणाली के स्वरूप का उल्लेख, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। मूल संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का ही उल्लेख था। समाजवादी व पंथ निरपेक्ष राष्ट्र 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। शासन प्रणाली के उद्देश्य का उल्लेख है, न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास आस्था उपासना, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, बंधुत्व, व्यक्तिगत गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता की। प्रस्तावना के संबंध में विचारकों के मत, के.एम. मुंशी, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ठाकुर दास भार्गव, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। N.A. पालकीवाला, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। अर्नेस्ट वारकर, जस्टिस राजेंद्र गडकर, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावलियों के अर्थ, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय नागरिक हैं, लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा, वास्तविक शक्तियों जनता में निहित, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी अन्य सत्ता के अधीन न होना, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य बाह्य और आंतरिक रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता। समाजवादी पृष्ठभूमि, यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत उदारवादी विचारधारा के साथ हुई। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, व्यक्ति को साध्य माना गया। सीमित राज्य या पुलिस राज की धारणा, संसाधनों पर नियंत्रण, व्यक्ति की क्षमता या योग्यता के अनुसार निजी संपत्ति की अनुमति। अहस्तक्षेपवादी राज्य की धारणा, राज्य द्वारा आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है। पूंजीवादी समाज, जो वर्ग विभाजन पर आधारित है, अमीर पूंजीगत केवल लाभ के लिए संसाधनों का केंद्रीकरण, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी विचारधारा। गरीब मजदूर, बहुसंख्यक समाज, शोषण का शिकार। समाज में समानता स्थापित करने पर बल, संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण, संसाधनों की समतामूलक वितरण। समाजवादी की रणनीति, कल्पनालोकी समाजवाद, पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन पर बल। साम्यवाद, कार्ल मार्क्स द्वारा हिंसक क्रांति द्वारा पूंजीवाद का अंत। साम्यवादी क्रांति के माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य, जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का लक्ष्य है। लेकिन सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का शासन, चीन, रूस। राज्य समाजवाद, फेबियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरू। शांतिपूर्ण तथा क्रमिक रूप में समाजवाद, राज्य के समाजवाद, कल्याणकारी कार्य। भारत में समाजवाद का विचार, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंत्योदय से सर्वोदय का विचार दिया गया, जो समाजवादी विचार ही है। नेहरू जी फेबियन समाजवाद के समर्थक थे, जो ब्रिटेन में प्रचलित था। भारतीय संविधान में समाजवाद, मूल संविधान में समाजवाद का उल्लेख नहीं। 1955 में कांग्रेस के आबादी यानी कि चेन्नई अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। इसके तहत संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व, राष्ट्रीयकरण का समर्थन, संसाधनों की समतामूलक वितरण। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंततः प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल किया गया। 1976 में नकारावाद में सर्वोच्च न्यायालय में यह विचार दिया कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द विचारधारा के रूप में नहीं
बल्कि राज्य की नीति के भाग के रूप में है, जिसका उद्देश्य आय की विषमता को कम करना और लोगों को गरिमामय जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। पंथ निरपेक्षता पृष्ठभूमि। मध्यकाल में धर्मतंत्र की प्रधानता, इसके विरोध में आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलन, नया वैचारिक विमर्श, राज्य सांसारिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता, धर्म पारलौकिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता, राज्य व धर्म के मध्य अलगाव। धार्मिक विश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर विशेष बल दिया गया। पश्चिमी यूरोपीय समाज में पंथ निरपेक्षता का आशय, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य तथा धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव, धर्म व्यक्ति का निजी मामला जहाँ राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं, सार्वजनिक जीवन में राज्य द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का आशय, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य तथा धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी का होना, अर्थात राज्य धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। समावेशी पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर आधारित, राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, न्याय स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी, जवाबदेही सरकार, गणतंत्र जहां वास्तविक शक्तियां जनता में निहित हो तथा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हों, की वंशानुगति। नोट, ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होते हैं, इसलिए वहाँ गणतंत्र नहीं बल्कि संविधानिक राजतंत्र है। न्याय समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना है। न्याय उचित तथा अनुचित के आधार पर निष्पक्ष व्यवहार का होना है। प्रस्तावना में न्याय के 3 आयाम बताए गए हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक भेदभाव न होना, विषमता व शोषण का अंत, वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आर्थिक न्याय, संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक, संसाधनों का समतामूलक वितरण, वितरण मूलक न्याय। स्वतंत्रता संकीर्ण शब्दों में, स्वतंत्रता का आशय वाक्य प्रतिबंधों के अभाव से है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके, जीवन जीने के तरीके के चयन पर कोई प्रतिबंध न हो। व्यापक अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं से है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका कुशलतम प्रयोग कर सके। स्वतंत्रता का आशय आंतरिक प्रतिबंधों के अभाव से है, भय, अभाव, निराशा से। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के रचनात्मक विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। स्वतंत्रता का आशय कानून के अभाव से नहीं है, अतः जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। विधि कानून द्वारा ही स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, क्योंकि कानून के अभाव में अराजकता की स्थिति देखी जाती है। हालांकि प्रत्येक विधि द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण हो ही यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कानूनों के द्वारा स्वतंत्रता का हनन भी किया जा सकता है। स्वतंत्रता के आयाम: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना। समानता, समानता का आशय विशेषाधिकार के अंत से है। दूसरे शब्दों में समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करना। इक्वलिटी, समानता, समान स्थिति में समान व्यवहार। समता, समाज के कमजोर वर्ग, वंचित वर्गों के साथ विशेष व्यवहार। सकारात्मक भेदभाव। प्रस्तावना में समानता के 2 आयाम हैं, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। बंधुत्व, बंधुत्व का आशय हम की भावना या एक साथ होने की भावना से है। बंधुत्व व्यक्तिगत गरिमा, एकता और अखंडता। अंबेडकर के अनुसार बंधुत्व के अभाव में स्वतंत्रता और बंधुत्व के अभाव में स्वतंत्रता और समानता की धारणा निरर्थक होगी। प्रस्तावना की प्रकृति। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बेरुवारी हिस्सा केशवानंद भारती, केस 2 और SR बुम्मईवाद केस 3। बेरुवारी मामले में 1960 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। वहीं केशवानंद भारतीवाद में
न्यायालय ने इस निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अन्य भागों से अलग होते हुए भी। साथ ही यह भी कहा कि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक होगी। प्रस्तावना में संशोधन। बेरुआरी मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन केशवानंद भारती वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, जिसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर एसार ब्रह्मवाद में न्यायपालिका में प्रस्तावना और पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया, अर्थात प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन नए शब्दों को शामिल किया जा सकता है। प्रस्तावना की प्रवर्तनीयता। प्रस्तावना की प्रवर्तनीयता। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है।